सीएम इस वक्त मौजूद हैं, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक भारतीय की इच्छा होती है एक बार गंगा स्नान करो, एक बार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की दर्शन करो। और उत्तराखंड की तो हर चोटी में कोई ना कोई देवालय है। वहां जाकर हर व्यक्ति प्रकृति की गोद में स्वयं ही साक्षात देवादिदेव महादेव और नारायण के दर्शन करता है। स्वाभाविक रूप से उसके पर्यावरण की सुरक्षा ये केवल उत्तराखंड वासियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे भारत वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसके साथ जुड़े। और डॉक्टर अनिल जोशी जी ने जो एक अभियान प्रारंभ किया है, आज वह नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। भारत सरकार ने उन्हें समय समय पर पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है और ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि कल ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। मैं इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जोशी जी का पर्यावरण के प्रति किए जा रहे उनके योगदान के प्रति उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और पद्म पुरस्कार के लिए उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं। उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबको वास्तव में जिस मंशा के साथ पर्वतीय परिषद और कुमाऊनी परिषद मिलकर के उत्तराखंड परिषद का गठन हुआ, उत्तराखंड परिषद ने जिस तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया है, इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा काम किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया, सम विषम परिस्थितियों में कार्य किया है और उस सम विषम परिस्थितियों में अपने स्वयं के कार्यों के माध्यम से अपने जीवन और अपनी जीविका को चलाते हुए भी हम लोग जिस भूमि से संबंध रखते हैं, उस देवभूमि के प्रति उसका नाम को और वहां से होने वाले सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हर एक जगह प्रचारित प्रसारित कर सकें, ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उत्तराखंड परिषद निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपके हर एक कार्यक्रम में शामिल हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश आप देखते हैं इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश है, इतनी व्यस्तता होती है, उसमें समय मिल पाता है तो मैं कभी कभी आने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि मैं आपके हर कार्यक्रम में शामिल हूं और उन कार्यक्रमों में शामिल होकर के उस देवभूमि को प्रणाम कर सकूं। लेकिन चाहते हुए भी मुझे बहुत बार चाहते हुए भी अपनी दूसरी व्यस्तता के नाते, बाहर होने के नाते, इन कार्यक्रमों में मैं भागीदार नहीं हो पाता हूं। मैं आज भी, आपको याद होगा, कल मैं शामली में, फिर रामपुर होते हुए, आज फिर बदायूं और शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ में आया हूं और लखनऊ के आपके इस कार्यक्रम में भागीदार बना हूं। यानी चाहते हुए भी कि इन कार्यक्रमों में भागीदार बनो, इन कार्यक्रमों में आपके साथ सहभागी बनो, वह एक कठिन चुनौती बन जाती है। और खास तौर पर आप ऐसे समय में इस उत्तराखंड महोत्सव को कर रहे हैं, देखिए जहां चाह वहां राह। पूरी दुनिया कोरोना से पस्त है, अमेरिका के अंदर मामले बढ़ रहे हैं, यूके के अंदर बढ़ रहे हैं, यूरोप त्रस्त है, रूस और चीन दोनों इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम पूरी भव्यता के साथ उत्तराखंड महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है। 9 नवंबर 2000 को, सन 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था। उत्तराखंड ने 21 वर्षों की इस यात्रा को तय किया है और उत्तराखंड के स्थापना दिवस 9 नवंबर और 9 नवंबर 2019 को श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भी उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला भी दिया। देवभूमि के साथ कैसा तारतम्य जोड़ती है प्रकृति और परमात्मा, ये सब इसके साक्षात उदाहरण है।
कि 9 नवंबर को ही फैसला भी आता है। 500 वर्षों का विवाद एक झटके में समाप्त हो जाता है। आज शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति भी करता है, लेकिन हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड का पर्यावरण, उत्तराखंड की बोली, वहां की भाषा, उसके संरक्षण के लिए हर एक को प्रयास करना होगा। हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक गाथाएं हैं, ये केवल स्थानीय लोकल परंपरा नहीं, एक दिन में नहीं गढ़ी गई है। इसके पीछे इतिहास है। एक एक लोक गाथा के अंदर पूरा का पूरा इतिहास भरा पड़ा है। उस सबको संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उन सबके संरक्षण के दायित्व को भी उठाना पड़ेगा। और उत्तराखंड का पर्यावरण तो न केवल उत्तराखंड को बचाएगा, बल्कि इस धरती की प्यास को बचाने के लिए, उत्तर भारत की प्यास को बुझाने के लिए और उत्तर भारत में और देश और दुनिया के पेट को भरने के लिए अन्न देने का कार्य भी उत्तराखंड से आने वाली नदियों के माध्यम से ही हो पाएगा। और ये तभी होगा जब हम उस पर्यावरण को बचाने का कार्य करेंगे। एक बृहद कार्य योजना बननी चाहिए। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं उत्तराखंड महापरिषद को भी, डॉक्टर अनिल जोशी जी को भी, कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भरपूर सहयोग करेगी, हर प्रकार का सहयोग करेगी। हम लोगों ने इसमें व्यापक अभियान चलाया है, बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर चलाया है। हमने 2017 से अब तक 100 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया है। और ये पौधे केवल यूकेलिप्टस या पॉपुलर नहीं है, इसमें पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है और उस प्रकार के अन्य कुछ इमारती लकड़ियां भी हैं, कुछ फलदार वृक्ष भी हैं। लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने का कार्य, जल के संरक्षण का कार्य, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कार्रवाई को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जल संरक्षण के माध्यम से एक एक बूंद पानी की कीमत को समझ सकते हैं, कैसे हम चेक डैम के माध्यम से कटान की स्थिति को रोक सकते हैं। ये तमाम उपाय चल रहे हैं, एक साथ बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। ये केवल एक विभाग का काम नहीं है, यह अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बृहद अभियान इसमें चल सकता है। इसमें उत्तराखंड महापरिषद का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि हमारी अस्मिता और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उत्तराखंड का पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो देश के पर्यावरण को भी ठीक कर देगा। याद करिए, अभी नवंबर के अंत में और दिसंबर में जब दिल्ली में धम गोटू माहौल होगा, सब लोग उत्तराखंड की तरफ भागते हैं, सभी लोग भागते हैं उत्तराखंड की तरफ। उस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों हो, इसको समय से रोकने की आवश्यकता है। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर इस महापरिषद ने पर्यावरण के लिए एक लंबे कालखंड से कार्य कर रहे डॉक्टर अनिल जोशी को उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं स्वयं डॉक्टर अनिल जोशी जी का यहां पर सम्मान करूं। मैं उनका, कल ही उन्हें पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ, आज वे लखनऊ में आए हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। डॉक्टर हरीश रौतेला जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है, जो बिना किसी सरकारी सहयोग के भारत और भारतीयता की रक्षा के लिए सम विषम परिस्थितियों में कार्य करता है। लाखों प्रचारक देश में और दुनिया में भारत और भारतीयता के प्रति, भारतीय संस्कृति के लिए जिस भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, अत्यंत
अभिनंदनीय है, अनुकरणीय है। और इस अवसर पर डॉक्टर हरीश रौतेला जी को भी सम्मानित किया गया। वो अपने कार्यक्रम की व्यस्तता के नाते नहीं आ पाए, उनकी प्रतिनिधि के रूप में यहां पर श्री प्रमोद रौतेला जी ने यह सम्मान लिया है। मैं डॉक्टर हरीश रौतेला जी के सहज, सरल और भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति उनके अनुराग और उनके भावों से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखता हूं और वह आज भी निरंतर इस सेवा में रत रहते हैं। आज उन्हें उत्तराखंड गौरव से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिए डॉक्टर हरीश रौतेला जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में श्री मयंक जोशी जी भी आए हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण भी उपस्थित हुए हैं। महापरिषद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं। सभी लोग मिलकर के यहां पर कार्यक्रम करेंगे। और इस बार आप जानते होंगे कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती को हम लोगों ने बड़े स्तर पर मनाना प्रारंभ किया है। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज मैं आपको बताऊंगी अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं और कैसे ट्रेड होते हैं। क्या आपको पता है बिटकॉइन के अलावा मार्केट में 2300 क्रिप्टो करेंसी है और इन दूसरी क्रिप्टो करेंसी को अल्ट कॉइन्स कहा जाता है। जिस क्रिप्टो में आपको निवेश करना है उसकी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। रिसर्च करते हुए जिन एरिया पर ध्यान देना चाहिए वो है करेंसी का सर्कुलेशन और मार्केट कैप। जिस क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना है उसकी पूरी हिस्ट्री निकालें। उन करेंसी से बचें जिनके मार्केट कैप में बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ये उनकी डिमांड कम होने का इंडिकेशन है। सबसे जाने माने और एस्टेब्लिश एक्सचेंज लिमिटेड करेंसी को ट्रेड कहते हैं। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म जो एस्टेब्लिश नहीं हैं उन पर आपको बेहतर निवेश मिलने की संभावना है। इन्हें ट्रेड करने के लिए आपको एक एक्सचेंज चुनना होगा, जिसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। फिर उस अकाउंट पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। फिर अल्ट कॉइन चुनें जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं और अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना ना भूलें। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18